बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो गणपति देवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार कामदेव की उत्पत्ति हुई और किस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी संध्या पर मोहित हो गए। आगे की कथा में जब कामदेव अपना पांचों बाण छोड़कर मोहिनी नामक मंत्र जब ब्रह्मा जी पर संधान किया तो पूरा सृष्टि में हाहाकार मच गया। उस हाहाकार में सभी देवतागण से लेकर मनुष्य प्रयत्न सभी जीव उस बुद्धि भ्रष्ट में फंस गए और सभी काम वासना में लिप्त हो गए। उसी काम वासना में लिप्त होने के कारण फिर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सभी ने मिलकर भगवान की स्तुति की, जिसमें धर्म के पुत्र सत्य ने प्रभु भगवान शिव जी की आराधना किया और बोला कि हे प्रभु, मेरे पिता ब्रह्मा जो सबके ही सृष्टि के पालनहार हैं, आप उनको पापमयी इस विदुर्भ अगणित और तरह तरह की इस पापमयी वासना से बचाइए, नहीं तो यह संसार प्रलय की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। हे प्रभु, इस प्रकार चिंतित हुए जब भगवान शिव जी का धर्म के पुत्र सत्य ने आराधना किया तो भगवान उसके बीच में प्रकट हुए। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शीघ्र ही उन्हें रोका। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्रों ने, यानी ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी से कि मैं और मेरे पुत्रों ने भगवान की उस रूप को देखकर अत्यंत लज्जित हो गए और उस समय शिवजी ने मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा और देखते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, तुम ऐसे कुमारगामी क्यों हो गए? तुम तो श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से ही भोग करना चाहते हो। तुम वेद पाठी होते हुए भी और इस ज्ञान को भी भुला बैठे और लज्जा को त्याग कर अधर्म कार्य की ओर प्रवृत्त हो गए। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा, परंतु तुम्हारे जैसा तीनों लोकों में पाप करने वाला किसी को भी नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव जी ने मेरी बहुत निंदा की, जिसके कारण मेरे पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से भगवान ने देखा और बोले कि हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेदों का भी तो अध्ययन किया है, फिर भी इस प्रकार मोहित हुए हो, इसलिए तुम्हें सहस्त्रों बार धिक्कार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मेरे तथा पुत्रों को अत्यंत लज्जित देखकर उस समय सबको खेद प्रकट हुआ। किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला और तदुपरांत मैंने इंद्रिय और वीर्य को मस्तक पर चढ़ा लिया और संध्या के प्रति आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी, उसका परित्याग कर दिया। भगवान सदाशिव के भय से मैं पाप कर्मों में प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी इस निंदनीय कर्म से की ओर से विमुख हो गए। इस प्रकार
भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना निकला उससे 64 योगिनियों की उत्पत्ति हुई, जो संसार से विमुख होकर तपस्या के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। तदुपरांत 86 पुत्र और भी उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से जो पसीना निकला और पृथ्वी पर गिरा उससे एक स्त्री की उत्पत्ति हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, भृंगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से जो पसीना निकला, वशिष्ठ, विसर्वा, अंगिरस तथा कृतु के शरीर से जो पसीना निकला पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठित, प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त करने वाले थे। उन्हें उसी समय वेद और धर्म शास्त्र का भली भांति ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक, धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। इस संसार में जो भी कार्य है वह सब भगवान सदाशिव की महिमा से ही होता है। इसलिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, कभी भी भगवान से विमुख होने का कार्य आप ना करें, क्योंकि यह संसार उन्हीं की महिमा से चलता है। हे नारद, क्रतु के सोमपा, वशिष्ठ से अहिवुर्धन, पुलस्त से अजप्य और अंगिरस से वहिर्पद हुए। इस प्रकार पितर 4 प्रकार के होते हैं और पर वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने, जो मेरी ही पुत्री थी, उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से कामदेव की ओर देखा, जिससे कामदेव देखा और उसे श्राप देने की इच्छा भी प्रकट मैंने किया। उस समय मेरे सभी पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर उसकी कोई बात पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमंथ यानी कामदेव से कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या दुखदाईपन किया, मेरे ही हृदय पर घोर पाप करने का प्रवृत्ति उत्पन्न कर दिया और तू मुझे ही पापमय बनाने लगा। तूने अपने पिता को खूब सेवा का मौका दिया, अस्तुता तूने ऐसा काम किया है, वैसा ही फल तुझे प्राप्त भी होगा। तेरे कारण शिवजी ने अत्यंत मेरी निंदा की है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू जलकर शिवजी के अग्नि, क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जा। भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तू अपने शरीर को भी त्याग देगा और तेरी इस दशा को देखकर मेरा हृदय शीतल होगा। तब भगवान सदाशिव के इस प्रकार माया में पड़े हुए जब भेद मुझे मालूम हुआ, तो हे नारद, उस श्राप को सुनकर कामदेव कंपायपन हो गया और अत्यंत भयभीत होकर थर थर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा न्याय और अन्याय के स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, फिर भी आपने मुझे यह श्राप क्यों दे दिया? मैंने तो आपकी आज्ञा को केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए यह जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अब आप कृपा करके मुझे ऐसा भी वरदान दीजिए जिससे मैं शिव जी के नेत्र की ज्वाला में
जलकर भस्म होने के उपरांत फिर से उत्पन्न हो जाऊं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, कामदेव की उस प्रार्थना को सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुआ। तब मैंने कहा कि हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा वह तो निश्चय ही रूप से होगा ही, परंतु अब मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूं कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों के बाद भगवान सदाशिव जी जब अपना विवाह करेंगे, उस समय तुझे यही शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिव जी तेरे सहायक होंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद की उत्पत्ति हो गई। हे प्रभु, मेरे सभी अपराधों को क्षमा कीजिए, ऐसा कामदेव ने प्रार्थना किया और वहां से वह प्रस्थान किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।